डाउन ट्रॉडन पीपल जो सबसे पसमानदा तबका है, AAY की बात कर उनके खिलाफ कोई नहीं है। आपने उनको दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जब आप इलेक्शन में उतरे थे ना, आप ये कह रहे थे कि हम 12 सिलेंडर देंगे। ये आपने नहीं कहा था कि हम AAY वालों को देंगे। BPL वाले भी गरीब होते हैं, BPL वालों को भी आप दे सकते थे, APL वालों को इसके बाद दूसरे बजट में दे देते। डेंग साहब, अगर आप मौजूदा सियासत और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के ख़जाने की बात करेंगे, आप एक ऐसे टाइट कॉर्नर सिचुएशन में है, एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर इस वक्त देखिए जम्मू कश्मीर की आईनी पोजीशन कहाँ से कहाँ, आप ये एक्सपेक्ट करेंगे? इलेक्शन में जाने से पहले ही पता था कि यूनियन टेरिटरी में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे हालात क्या होने वाले हैं। फिर झूठे वादे नहीं करने चाहिए थे लोगों के साथ। हमने जो शुरुआत की है, मुझे लगता है कि नाउमीदी कुफर है। एक अच्छी शुरुआत हुई है, आने वाले वक्त में आप देखें। अलियास बानहाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अलियास साहब, कैसे देखते हैं जो बजट पेश किया गया है, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है, लोग भी ये कह रहे हैं, लोगों को भी उम्मीदें थी, जिस तरह के वादे करके आप लोग आए थे सत्ता में कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट जो है हर घर को देंगे, 12 सिलेंडर हर घर को देंगे, फ्री राशन जो है 10 किलो आपको देंगे, लेकिन अब जब बजट आया है तब आप AAY वालों को गिन रहे हो जिनकी तादाद ना बराबर है। ऐसा क्यों? लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डेंग साहब आपका कि आपने इस जो ज़ेर बहस मौजू है बजट के हवाले से मुझे बात करने का मौका दिया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वेल बिगन इज़ हाफ डन, और अच्छी शुरुआत आधी कामयाबी इसलिए है कि मैं आपकी यादाश्त को 2019 के बाद जो पैदाशुदा हालात थे उनकी तरफ लेना चाहता हूँ, जहाँ जम्मू कश्मीर नहीं है सर, ये 100 का 2% भी नहीं है। मुझे मुकम्मल करने दें। जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर तशद्दुद और खौफ व हरास का वो माहौल था, सियासी हवाओं में सांस लेना मना था। ये वो 2014 के बाद थोड़ी हुआ सर, वो 2014 से पहले भी होता था। पत्थरबाजी, मिलिटेंसी, लोग मरते थे, जो हमारे जवान है वो शहादत देते थे। पोस्ट एब्रोगेशन सिचुएशन, I have been put in jail for 6 months. I am here to congratulate my leader, Chief Minister Umar Abdullah Saab, for his well-begun. We hope this is visionary as well as extensive budget which will reflect the future of every social section, particularly the downtrodden people जो सबसे पसमानदा तबका है, AAY की बात। उनके खिलाफ कोई नहीं है। आपने उनको दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जब आप इलेक्शन में उतरे थे ना, आप ये कह रहे थे कि हम 12 सिलेंडर देंगे। ये आपने नहीं कहा था कि हम AAY वालों को देंगे। BPL वाले भी गरीब होते हैं, BPL वालों को भी आप दे सकते थे, APL वालों को इसके बाद दूसरे बजट में दे देते। डेंग साहब, अगर आप मौजूदा सियासत और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के ख़जाने की बात करेंगे, आप एक ऐसे टाइट कॉर्नर सिचुएशन में है, एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर इस वक्त देखिए जम्मू कश्मीर की आईनी पोजीशन कहाँ से कहाँ, आप ये एक्सपेक्ट करेंगे? इलेक्शन में जाने से पहले ही पता था कि यूनियन टेरिटरी में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे हालात क्या होने वाले हैं। फिर झूठे वादे नहीं करने चाहिए थे लोगों के साथ। हमने जो शुरुआत की है, मुझे लगता है कि नाउमीदी कुफर है। एक अच्छी शुरुआत हुई है, आने वाले वक्त में आप देखेंगे। अभी हमें लोगों ने 5 साल के लिए, 5 महीने के लिए मैंडेट तो नहीं दिया है। 5 महीने ये लेगेसी में 100 दिन में ही बड़े कुछ काम करते हैं। ये लेगेसी में कुछ चीज़ें मिली है, जो फाइनेंशियल बर्डन्स हमारे स्टेट एक्सचेकर के ऊपर है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं कहता हूँ कि बजट किसी हद तक जो है लोगों की तवक्कात के ऐन मुताबिक है, लेकिन हमारे ख्वाहिशात जो है वो लामहदूद है, और अपोजिशन का काम है अपने इन बातों को उजागर करके लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करना। यहाँ फ्री बिजली की बात अगर AAY सेक्शन को मिली है, इसके साथ साथ में आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 50% आबादी हमारे जो है यहाँ लेडीज़ की है, उनको फ्री राइड की बात की आपने किए थे, निभाने भी आपको पड़ेंगे। इंशाल्लाह निभाएंगे। हमें अपनी लीडरशिप पे पूरा भरोसा, अपनी सरकार पे, हमारे पास मजबूत सरकार है, हम निभाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगा। उसके साथ साथ जो लोगों की तवक्कात है इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन इस बजट को आप यकसर ये नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं कि आपने टच नहीं किया है। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ जो इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप की बात की गई, सोशल सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की गई, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने की बात की गई, हमारे साउथ कश्मीर में 250 बेडेड हॉस्पिटल बनाने की बात की गई, चिनाब वैली के अंदर जो है टूरिज़्म को बढ़ावा देने की बात की गई, खासकर जो है बेरोज़गारों के लिए उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर
सेक्टर को मजबूत करके इनको मौका देंगे। लेकिन हमारे को पहले भी तो आपने कहा था 1 लाख नौकरियां देंगे हर साल, सर हमने शुरुआत की, क्या आप उन लोगों से पूछे? प्राइवेट नौकरियां देंगे? नहीं, हमने शुरुआत की, हमने डॉक्टर्स की पोस्टें एडवर्टाइज की, हमने टीचर्स की पोस्टें एडवर्टाइज की। हम ट्रैक वाइज मैनर पे इंशाल्लाह करने जा रहे हैं और सरकार पे आपको भरोसा रखना चाहिए। यहाँ बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, अभी तो 5 महीने हो गए। हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार मजबूत है और मजबूत इरादे से उमर अब्दुल्ला साहब जो है लोगों की तवक्कात के ऐन मुताबिक होते हैं। सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लोगों ने जहाँ तामीर और तरक्की के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दे के इक़्तिदार में लाया, लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ पॉलिटिकल कमिटमेंट्स है। आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड एंड हैविंग प्राउड ऑन माई लीडर दैट कि उन्होंने अपने उस चीज़ को सरेंडर नहीं किया। जो डोल यहाँ पीटा जा रहा था 4 महीने से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस कर दिया, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को सरेंडर किया। जो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं उनको लेकर मैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल के एक शेर से अपने बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि ए ताहिर लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती है परवाज़ में कोताही। हम बैगिंग बॉल लेके ज़रूर उस कदर नहीं गए जिस कदर पुरानी सरकारों ने यहाँ पर रवायत रही है कि पुरानी शराब को नई बोतल में फिक्स करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जाता था। उमर अब्दुल्ला सरकार का पहला बजट जो है मुझे लगता है कि आवाम के हर तबके को उनकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए उसको फ्रेम किया गया और कम समय में एक बड़ी बातों को सामने लाया गया। जो नक्शा खींचा गया, जो खाका खींचा गया है, 5 साल में उनको हम रंग भरने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। बीएन हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asiya Shabir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.